दोस्तों आपका स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जेएसएससी द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को विस्तार से चर्चा करूंगा और हर प्रश्न में को डिस्कस करने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का आगामी एग्ज़ाम सफल हो सके। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने का कोशिश करूंगा कि जेएसएससी नागपुरी में किस तरह से और कहां से और कैसे प्रश्न पूछता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पाठ के अंदर से प्रश्न कैसे बनता है और कहां से पूछा जाता है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा और हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी द्वारा पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस YouTube चैनल में क्षेत्रीय भाषा से संबंधित पूरी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही साथ तैयारी करवा रहे हैं। दोस्तों आज आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, एक बार पता चल जाएगा कि इस YouTube चैनल में नागपुरी का किस तरह से कंटेंट दिया जा रहा है। आप पहले पूरा देखिए, उसके अंत में आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, नागपुरी व्याकरण कर पहिल किताब, नागपुरी व्याकरण कर पहिल किताब इकर में से कौन है के कहे मतलब। तो नागपुरी व्याकरण कर पहिल किताब है कि नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। दोस्तों ये नागपुरी व्याकरण का पहिल किताब है। दूसरा नंबर कर गरु कर सही खंड है। तो दोस्तों गरु का अगर हम लोग खंड करते हैं तो देखिए ग जोड़ ग, अ का उच्चारण है अ जोड़ र उ, जैसे अरसु। देखिए गरु, ये देखिए गरु का सही खंड इस तरह से किया जा सकता, ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ उ, गरु। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखिए अगला सवाल 3 नंबर, इकर में से संयुक्त स्वर है के, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से बताना है कि संयुक्त स्वर कौन है। तो दोस्तों इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ए और ओ ये दोनों संयुक्त स्वर है। अब इसमें ऑप्शन में आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए ओ कहाँ पर दिख रहा है, ये तो कहीं है नहीं, तो ओ है ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा है के, सहियारो कौन किस्म कर संज्ञा है के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। जी हाँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है सहियारो। चलिए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का। अपने के गोड़ लागत ही, अपने के गोड़ लागत ही, ये वाक्य में अपने का है कि। दोस्तों इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नागपुरी में किसी को पुकारने के लिए देखिए तोय बोलते हैं, तोय के बाद अगर किसी को ज़्यादा इज्जत देना चाहते हैं तो रौरे बोलते हैं, रौरे से भी किसी को ज़्यादा या इज्जत देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं तो आपने, आपने कहल जाएगा नागपुरी में। तो ये आपने जो शब्द है ये है आदर सूचक। जी हाँ दोस्तों, आदर सूचक। इस ऑप्शन नंबर बी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है 6 नंबर का। टहटह इंजोरिया में टहटह का है के। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, संज्ञा, प्रविशेषण, विशेषण, सर्वनाम। देखिए टहटह इंजोरिया किसको बोलते हैं उसको सबसे पहले जानना चाहिए। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको केवल दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है जेएसएससी के एग्ज़ाम में। आज इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है, और इसका थ्योरी क्लास भी मैं करवाऊंगा। आप हमारे YouTube
चैनल के साथ बने रहिए। देखिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि टहट इंजोरिया इनमें से कौन होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पराविशेषण। पराविशेषण आप कहते किसको हैं? जे शब्द विशेषण कर विशेषता बताएला उके पराविशेषण कहल जाए। जे विशेषण कर है विशेषता बताएला उके पराविशेषण कहल जाएला। जैसे टहट इंजोरिया में टहट पराविशेषण है के। अब आगे देखा फार्म 7 नंबर का सवाल, इकर में कौन जातिवाचक संज्ञा है के? इकर में कौन जातिवाचक संज्ञा है के? तो दोस्तों इसमें जातिवाचक संज्ञा होगा वो है धोखा। जी हाँ दोस्तों, धोखा जातिवाचक होगा। देखिए ये प्रकृति का नाम है और प्रकृति में धोखा, बरंडो, बरखा ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे देखिए 8 नंबर का सवाल, नागपुरी में कौन कारक कर चिन्ह नहीं होएला? तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि नागपुरी में कौन सा कारक का चिन्ह नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 9 नंबर का सवाल देखिए, कौन शब्द से परिमाण कर बोध होवेला? कौन शब्द से परिमाण कर बोध होवेला? 5, थोड़े, गोटे, सबसे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे। नेक्स्ट है 10 नंबर का सवाल, मोय पढ़त हूँ कौन काल है कि? मोय पढ़त हूँ इकर में देखो आपने मन ये कौन काल है के? तो इकर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्कालिक वर्तमान काल। तत्काल मैं पढ़त हूँ, तत्काल में मैं पढ़त हूँ, इसलिए तत्कालिक वर्तमान काल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 11 नंबर का सवाल, कौन समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला? कौन समास में पहिल शब्द विशेषण होवेला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कर्मधारय समास। आपको पता होगा कि कर्मधारय समास क्या होता है। जेकर में पहिल शब्द विशेषण होवे उके कर्मधारय समास कहल जाएला। इसका मैं उदाहरण भी बता देता हूँ, जैसे घोड़मुहा, ललमटिया, पीसल हरदी, गुड़ा चाउर, ये सब कर्मधारय समास कर उदाहरण है कि पहिल शब्द विशेषण, जैसे पीसल हरदी, हरदी पीसल आहे, एक विशेषता बताते। अगला सवाल है 12 नंबर का, नागपुरी में बहुवचन बनाए कौन नियम है? नागपुरी में बहुवचन बनाए के लिए कौन नियम है? तो नागपुरी में बहुवचन बनाए के लिए 4 ऑप्शन देवल जाए, ओकर में मन लगाए के बिल्कुल ही सही बात है, मने लगाए के भी सही बात है, झन या झने लगाए के भी सही बात है। तो इकर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, कौन क्रिया कर मुहावरेदार प्रयोग है के? कौन क्रिया कर मुहावरेदार प्रयोग के? तो इकर सही उत्तर है बिंधवायक, ऑप्शन नंबर बी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है 14 नंबर, कौन वाक्य सही है? कटफारा धुंगियात है, कटफारा सलगत है, कटफारा हदकत है, ऑप्शन नंबर डी सब सही। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सब सही। अगला सवाल है 15 नंबर, हेंदवाय कर माने का होवेला? हेंदवाय कर माने का होवेला? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हेंदवाय कर माने हताश होवे, ऑप्शन नंबर बी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 16 नंबर, सोमटे कर उल्टा होवेला? सोमटे कर उल्टा विपरीत का होवेला? सोमटे कर उल्टा हो छितराक, ऑप्शन नंबर सी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है 17 नंबर, इकर में से कौन लोक कथा कर किताब है के? दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी जेएसएससी का परीक्षा में पूछा गया है। इकर में से कौन लोक कथा कर किताब है के? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, फुगली बुढ़िया कर कहानी, अंगना, नागपुरी लोक कथा सब। तो दोस्तों इसका तो ऑप्शन गलत दिया गया है। इस देखिए ये जेएसएससी के प्रश्न में पूछा गया था, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं किया, जो भी प्रश्न था उसको मैं यहाँ पर लाया हूँ, लेकिन इसका उत्तर यहाँ पर
सही नहीं है। जेएसएससी भी जवाब नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर देखिए ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए फुगली बुढ़िया कर कहानी ये नहीं रहता तो अंगना और लोक कथा ये सब लोक कथा का बुक है, हाँ ये सही हो सकता था। लेकिन फुगली बुढ़िया कर कहानी खुद एक कहानी है, ये लोक कथा का किताब नहीं है, यहाँ किताब पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर, राम प्रसाद कर संकलित लोक कथा किताब है के। राम प्रसाद कर संकलित लोक कथा कौन है के? तो इकर जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर ए नागपुरी लोक कथा। आगे है 19 नंबर, बनहरनी कर बेटा कहानी में कौन राजा कर कहानी है? देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, किस तरह से कहानी के बीच से उठा के प्रश्न दे दिया गया है। आप जब तक कहानी को पूरी तरह से नहीं पढ़िएगा या फिर जो वीडियो दिया जा रहा है उसको नहीं देखिएगा तो इस तरह का प्रश्न को आप जवाब कैसे दे सकते हैं। आप कहते हैं कि सर प्रश्न उत्तर सबसे पहले मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कहानी से कहीं से भी उठा के प्रश्न दिया जा सकता है, इसलिए आप सबसे पहले कहानी को समझिए, उसके बाद जो मैं प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, आपका सारा प्रश्न क्लियर होते जाएगा। देखिए इसका सही उत्तर होगा, आप लोग वीडियो देखे हैं तो जवाब दे सकते हैं, विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल है 20 नंबर, बुधु भंडारी कर बोहरिया कर का नाम रहे? दोस्तों ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ये इंटर स्तरीय है, लेकिन भी सीजीएल में ही ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह से आपको जो किताब पढ़ना है उससे पढ़ लीजिएगा, उससे संबंधित आएगा, लेकिन मैं इसमें दिखाने के लिए आपको सारा प्रश्न को शामिल किया है। यह वीडियो सभी के लिए जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं झारखंड लेवल का, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए बुधु भंडारी कर बोहरिया कर का नाम रहे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी बुधनी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है 21 नंबर, भाई बहन कहानी में कौन भाई कर तीर से मरेला? मतलब कि बहन हर कौन भाई कर तीर से मरेला? तो दोस्तों भाई बहन कहानी आप पढ़े होंगे या फिर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि छोटका भाई का तीर से उसका बहन मरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर का सवाल, बाल्मीत रानी कर बहन कर का नाम रहे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धनमैत। यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 23 नंबर, नागपुरी लोकगीत संग्रह कर संग्रहकर्ता के है कहीं? इकर जे सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है 24 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, मन से बोलाबे बुचू तोर घरे आबू रे, निठू रे बोलाबे सोना कहियो नहीं आऊब रे। ई गीत में कौन भाव कर पता चलेला? ई गीत से आपने मन के कौन भाव कर पता चलेला उके बताए थे। इकर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वाभिमानी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इकर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है 25 नंबर, लोकगीत कर भाषा होवेला? लोकगीत कर भाषा तीनों में से बता के कि कौन भाषा होवेला? सरल होवेला कि सहज होवेला कि मधुर होवेला कि तीनों होवेला? तो दोस्तों इकर सही उत्तर है तीनों, सरल मधुर सहज तीनों होवेला। अगला सवाल है 26 नंबर, कौन वाक्य सही है? 4 वाक्य देला है, सेकर में से कौन वाक्य सही है? लोक साहित्य मौखिक होवेला, मुहावरा वाक्य कर अंश होवेला, कहावत में अनुभव कर निचोड़ रहेला, सब सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। 27 नंबर का सवाल, घर हवे कर माने का हवेला? 27 नंबर में कह रहा है कि घर होने का मतलब क्या है? तो दोस्तों घर हवे कर मतलब है ऑप्शन नंबर सी बिहा हवे। ऑप्शन नंबर सी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। 28 नंबर का सवाल, कल नी परेख माने का हवेला? 28 नंबर का सवाल,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैन नहीं मिले। ऑप्शन नंबर ए इसके बिल्कुल सही उत्तर है। 29 नंबर का सवाल, अरवे गाय बरवे बथान कर माने का हवेला। अरवे गाय बरवे बथान कर माने का हवेला। तो इकर अर्थ हुई वो है ऑप्शन नंबर डी, बद इंतजामी। अरवे गाय बरवे बथान। अगला सवाल है 30 नंबर, फगुआ गीत के मन गावेना। तो फगुआ गीत के मन गावेना, इकर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मर्दाना मन। ऑप्शन नंबर बी इकर सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर, लाइर कौन बेराकर गीत है के। लाइर कौन बेराकर गीत है के, इकर सही उत्तर है के बराती खाएक बेराकर। लाइर बराती खाएक बेराकर है के ऑप्शन नंबर डी इकर बिल्कुल सही उत्तर हुई। अगला सवाल है 32 नंबर, बनफूल भाग 1 कर प्रधान संपादक के है कहें। बनफूल भाग 1 कर प्रधान संपादक के है कहें। तो इकर सही उत्तर है कि वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कुमारी बासंती। आप अगर यदि झारखंड सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पूछा जा सकता है कि बनकेवरा भाग 1 का प्रधान संपादक के है। इस तरह से आप पढ़िए किताब को ध्यान से, सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा, कहीं भी एक प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर, बनफूल भाग 1 में कितना पद हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 20। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, जग भरमाए केकर लिखल कविता है कि। जग भरमाए केकर लिखल है कि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोबरनकर। अगला सवाल है 35 नंबर, पाइलकोट केकर लिखल गीत है के। पाइलकोट केकर लिखल गीत है के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रफुल्ल कुमार राय। पाइलकोट गीत के प्रफुल्ल कुमार राय लिखे। अगला है 36 नंबर, इकर में शिव अवतार चौधरी का लिखल कौन कविता है के। दोस्तों मैंने इस तरह का वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया है और बता भी दिया है कि किस तरह से प्रश्न आता है। देखिए ठीक उसी तरह से प्रश्न पूछा गया है कि इकर में शिव अवतार चौधरी का लिखल कौन कविता है कि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकर में से कोनो नहीं। शिव अवतार चौधरी कर तीनों जो देवल है, मलिन मन, बाटेक सुख, अचरा, इकर में से कोनो नहीं लागे। अगला सवाल है 37 नंबर, बन केकर लिखल गीत है के। बन केकर लिखल गीत है के। तो बन के संतु कुमार पांडे लिखे, इकर लाइन ऑप्शन नंबर सी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है देखिए 28 नंबर, मन मलिन कविता कर कवि कर मन काले मलिन हो जाएला। काले मलिन हो जाएला। तो इकर सही उत्तर है महात्मा गांधी कर हत्या कर चलते मन मलिन हो जाएला, मतलब दुख हो जाएला। इकर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 39 नंबर, अमर शहीद केकर लिखल कविता है के। अमर शहीद केकर लिखल कविता है के। ऑप्शन नंबर ए, दुबराज माझी। आगे देखो 40 नंबर का सवाल, पझरा कविता में पझरा के का कर फूल बताल जाए है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति कर। 41 नंबर, फुलवारी कैसन रचना है के। फुलवारी कैसन रचना है के। तो फुलवारी है के लोकगीत के लाइन ऑप्शन नंबर सी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। 42 नंबर, सेठरा कौन किस्म का रचना है के। सेठरा हास्य कथा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे है 43 नंबर, बेसी द ठिन बंसी का करत रहे। तो बेसी द ठिन बंसी मछली मारत रही का लाइन ऑप्शन नंबर डी एक बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है 44 नंबर, शकुंतला मिश्र कर लिखल कौन कहानी है के। शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी कौन है के। सुगिया जे शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखल जा है, इकर लाइन ऑप्शन नंबर बी इकर बिल्कुल
सही उत्तर है। आगे है 45 नंबर, सांझ केकर लिखल है के, सांझ के केहर लिखे, मधुसूदन दुबे। अगला सवाल है 46 नंबर, जागरण गीत में कवि के मन के जागे कहत है। तो जागरण गीत में कवि नौजवान मन के जागले कहत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है 47 नंबर, मंगरू घरे गणेश देवता कहनी केकर लिखल है कि, मंगरू घरे गणेश देवता कहनी केकर लिखल है कि, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंचम साहूकर। अगला सवाल है 48 नंबर, सिपाही भाई कर सिटी में लेखक का भुलाई गेलक। तो इकर सही उत्तर है हेलमेट पिंधे। ऑप्शन नंबर सी इकर बिल्कुल सही उत्तर है। 49 नंबर का सवाल, हीरामन केकर से माफ़ी मांगलक। हीरामन दादा भौजी से माफ़ी मांगलक। ऑप्शन नंबर ए इकर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे है 50 नंबर का सवाल, कोड़ा मैथ जाबे कहनी में के कोड़ा जाए पड़लक। कोड़ा मैथ जाबे कहनी में सनातन के कोड़ा जाए पड़लक। लाइन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों देखिए आज मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि जेएसएससी किस तरह से प्रश्न पूछता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।